भाभी आपकी जब से शादी हुई है भैया तो आपके पास आता भी नहीं है, आप उन्हें खुश नहीं कर पाती है कोई और बात है? देवर जी मैं आपको क्या बताऊं, आपका भाई तो कुछ कर भी नहीं सकता, वो साग रात वाले रात भी सो गया, मेरी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। भाभी मैं आपसे फिर शादी कर लूं, मैं आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी। देवर जी शादी लाजमी नहीं है, आपके भाई वैसे भी यहाँ पर नहीं होते, आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं आपके रूम में आ जाऊंगी आज रात को। अच्छा ठीक है भाभी, आज रात को मैं आपका इंतजार करूंगा, भूल नहीं जाना, मेरे कमरे में लाजमी जाना, मेरे कमरे का कैसे दरवाजा भूल खुला सकती हूँ, मैं लाजमी आपके कमरे में आ जाऊंगी, आप मेरी ख्वाहिश पूरी पता नहीं कर सकते हैं, अभी मैं जाती हूँ, रात को होंगी आपके पास। देवर जी आपके भाई अभी सारी रात ऐसे देखते रहते हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते, अभी अपने भैया की तरह ऐसे देखते रहेंगे या मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। भाभी आज लग रही हो, आज की रात में आपको सोने तो नहीं दूंगा। एक दिन आर्जन अपने कमरे की खिड़कियां बंद करके बहुत गलत कर रहा था। वह अंदर से दरवाजा बंद करना भूल गया। अचानक उसकी अब आर्जन ने भाभी प्रिया को चूमा। एक तरह से उसने उसे फंसाया। आर्जन का अंदाज औरत का गरूर तोड़ सकता है। अब जैसे ही भाभी प्रिया अंदर गई तो आर्जन को ऐसी हरकत करते देखकर अपने कपड़ों से चेहरा छुपाकर साकित खड़ी रही। जब वह बाहर आया तो उसकी भाभी प्रिया ने कहा, आर्जन अंदर क्या कर रहा था? आर्जन ने कहा, भाभी प्रिया तुम सब जानती हो, अब तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? तो ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे देखकर शर्म आनी चाहिए थी। फिर उसने कहा, भाभी प्रिया मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी उस वक्त कमरे में आओगी, वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। प्रिया ने कहा, ऐसा नहीं, शायद आपको मालूम नहीं। इस तरह औरत नौजवान लड़के को देखकर गुमराह हो जाती है। आर्जन बोला, फिर भाभी प्रिया तुम भी करो। भाभी प्रिया ने कहा, मैं करूंगी, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब तुम्हारा रोहित भाई वहां हो। फिर भाभी मैं आपकी मदद करूंगी, मेरे पास आओ। भाभी प्रिया ने गुस्से से कहा, ज्यादा बात कर, वरना मैं तुम्हारे रोहित भाई को सब बता दूंगी। भाभी प्रिया मैं ये सब कर सकता हूँ। फिर भाभी प्रिया ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो। इससे पहले कि भाभी प्रिया कुछ और कहती, आर्जन फौरन वहां से भाग गया। भाभी प्रिया मगरूर थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। वैसे भी वह भाभी प्रिया को घूरता रहता था। भाभी प्रिया उसकी तरफ देखती तो आंखें फेर लेती। भाई रोहित आर्जन को अपने बेटे से ज्यादा चाहते थे, लेकिन भाभी प्रिया कुछ ऐसे ही कपड़े पहन की उम्र 32 साल थी, लेकिन वह अब भी 25 साल की लग रही थी। वह भाभी प्रिया को फंसाना चाहता था, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसे भाभी प्रिया को देखकर शर्म नहीं आई। अब वह सोच रहा था कि चलो, भाभी प्रिया ने आज उसे देख ही लिया था। वह दोनों घर में अकेले रहते थे, तो वह सोचने लगा कि आज मैं वही कहूंगा जो मेरे दिल में है, क्योंकि अब भाभी प्रिया ने उसे देख लिया गया है। भाभी प्रिया मेरी बीवी होती तो एक दिन भी बाहर न जाती। वह रात को अपनी बीवी के पास रहता। वह अपनी भाभी प्रिया के सामने बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के कहता था, मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा करूंगा, फिर ये करूंगा। वह भी 22 साल का नौजवान था। भाभी प्रिया बहुत खूबसूरत थी और वह आर्जन के साथ मजाक किया करती थी। आर्जन और भाभी प्रिया दोस्तों की तरह रहते थे। उस बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज थी। वह उसके साथ बहुत मजाक करती थी। आर्जन अगर उसके दिल की बात कह देता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। जब भाभी प्रिया पहली बार उनके घर आई तो उन्हें अपने आप पर बहुत फख्र हुआ, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। भाभी प्रिया काफी लंबी थी, उसका चेहरा गोल था और उसका रंग गोरा था। वह जब भी आर्जन को देखती का ख्वाब था। उसकी नजरें उसके सीने को पार करती थीं। लेकिन शुरू में वह भाभी प्रिया से बात करने का बहाना ढूंढता था, लेकिन वह उससे बातें करती थी। तब उसने समझा कि भाभी प्रिया खूबसूरती के गरूर से भरी हुई है। जब रोहित भाई घर नहीं आते थे तो भाभी प्रिया अपने कमरे में अकेली रहती थी। आर्जन ने कई बार भाभी प्रिया को दूसरे मर्दों से बात करते देखा था। आर्जन को लगता था जब वह भाभी प्रिया को देखता था कि रोहित भाई आधी रात को घर आते हैं। कभी कभी वह घर आता है, इसलिए भाभी प्रिया की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि भाभी प्रिया रोहित भाई को इतना वक्त नहीं दे पा रही। भाई को भाभी प्रिया की जरूरत थी। उसने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी। एक सुबह आर्जन ने देखा कि भाभी प्रिया बहुत उदास लग रही थी। फिर आर्जन ने पूछा, क्या हुआ भाभी प्रिया, तुम इतने उदास क्यों हो? तब भाभी प्रिया ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आर्जन चाय बनाकर मेडिकल से दवाई ले आया। दवा लेने के बाद भाभी प्रिया, फिर थोड़ी देर बाद वह भाभी प्रिया की तबीयत पूछने गया। जब वह उसके कमरे में गया तो भाभी प्रिया को बुखार था। उसे बहुत बुखार था। फिर उसने पूछा, क्या रोहित भाई आज घर आएंगे? तब उसकी भाभी प्रिया ने कहा, तुम्हारे रोहित भाई बहुत दिनों तक नहीं आएंगे, वह कुछ दिनों के लिए दफ्तरी कामों के लिए बाहर गया हुआ है। तब आर्जन ने सोचा, अब क्या किया जाए। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद भाभी प्रिया को आराम आने लगा। फिर अगली सुबह जब आर्जन चाय पी रहा था तो भाभी प्रिया ने कहा, आर्जन पास आओ। जब वह उसके पास गया तो भाभी प्रिया ने कहा, आर्जन क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? फिर आर्जन ने पूछा, किस लिए? तब उसकी भाभी प्रिया ने कहा, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी तुमसे सीधे प्यार से बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। आर्जन ने कहा, भाभी प्रिया कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना समझता हूँ। फिर उसने सोचा, क्या मैं भाभी प्रिया को बता दूं जो मेरे दिल में है? ये सही ने सोचा कि इस वक्त मेरे दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है। भाभी प्रिया नाराज हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो भाभी प्रिया ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया है, और अगर मैं उसे अभी सब कुछ बता दूं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। भाभी प्रिया नाराज हो सकती हैं, इसलिए भाभी प्रिया को भाभी से ज्यादा प्यार मिलना पड़ेगा, उसके बाद ये कहना दुरुस्त होगा। फिर इसके बाद भाभी प्रिया और आर्जन बहुत अच्छे दोस्त। भाभी प्रिया का हर हुक्म सुनता था और वह जो भी काम कहती थी वह फौरन कर देता था। इसीलिए भाभी प्रिया भी उससे पहले से ज्यादा प्यार करने लगी। एक दिन भाभी प्रिया ने उससे कहा, आर्जन तुम्हारा भाई रोहित कभी कभार घर आता है तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मैं कुछ काम कर रही थी। भाभी प्रिया को देखकर उसका दिल धड़कने लगा
और अपने कमरे में जाकर अपने मोबाइल में वह वीडियो देखने लगा। भाभी प्रिया के पूरे कमरे में देने लगी। उसने मुंह कमरे के दरवाजे की तरफ मोड़ लिया था। कोई बाहर से आ रहा होता तो उसे मालूम हो सकता था, लेकिन तब आर्जन अपने मोबाइल फोन में वीडियो देख रहा था। उसका मकसद कुछ और था और वह आवाज से लुत्फ अंदोज हो रहा था। फिर उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी भाभी प्रिया कमरे में आई और फिर भाभी प्रिया भी पीछे आई और वह वीडियो देखने लगी। लेकिन आर्जन को यह मालूम नहीं था। तब भाभी प्रिया को, और जब उसने वीडियो से हटकर देखा तो देखा कि भाभी प्रिया उसके पीछे खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी से अपना मोबाइल बंद कर दिया और डरने का बहाना करने लगा। भाभी प्रिया ने कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहे हो? क्या तुम डर रहे हो? फिर वह हल्की सी हंसी और कदरे घबरा कर बोली, हाँ भाभी प्रिया, डर लगता है जब कोई ऐसी हरकत करे और उसे पकड़ ले। फिर उसने कहा, ठीक है, अब तुम डर गए, खौफजदा नहीं हुआ। जब वह कमरे में इतनी ऊंची आवाज में देख रहा था तो बोला, भाभी प्रिया, मुझे नहीं मालूम कमरे में क्या है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरा दिल बेचैन होता है। फिर उसने भाभी प्रिया का हाथ थामा और बेड पर बैठते हुए कहा, भाभी प्रिया, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तुम कहो तो मैं कहूंगा, अगर मैं कहूँ तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। भाभी प्रिया ने कहा, ठीक है, छोड़ो, मैं नहीं कहूंगी। फिर भाभी प्रिया ने कहा, आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तब भाभी प्रिया ने कहा, अगर मुझे कोई एतराज हो कुछ उसके साथ किया, मैं तुम्हारे भाई रोहित से शिकायत करती। ये सुनकर आर्जन थोड़ा सा झुक गया और फिर बोला, भाभी प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। भाभी प्रिया, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी मुझे तुम बहुत पसंद आई थी। फिर भाभी प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब आर्जन ने कहा, भाभी प्रिया, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले भाभी प्रिया ने कहा, आर्जन, तुम होश में हो? ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम्हारे भाई रोहित को इस बात का पता चला और मुझे घर से निकाल देगा। तब आर्जन ने कहा, भाभी प्रिया, हम घर वालों की नजरों से छुपकर काम करेंगे। तब भाभी प्रिया ने कहा, नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाओ, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। तब आर्जन ने कहा, भाभी प्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि घर में किसी को हवा तक नहीं लगेगी। तब भाभी प्रिया ने कहा, लेकिन आर्जन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर आर्जन ने कहा, तो क्या हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं? ये सब आजकल आम है, रोहित भाई भी ऐसा करते हैं। मैं जानता हूँ कि उसके कात भी हैं। झूठा, तुम्हारा भाई रोहित आधी रात को घर आता है, वह भी थक गया है। कभी कभी वह मुझे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गरीब लोग मुझे खुश भी नहीं कर सकते। उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हारा भाई रोहित मुझसे अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकता, वह दूसरी औरतों से अच्छे ताल्लुकात कैसे बना सकता है? भाभी प्रिया, मैं भी जानती हूँ कि तुम सिर्फ खुश होने का ड्रामा करते हो कि आपको कैसे खुश किया जाए। और ये सुनते ही भाभी प्रिया का मुंह लटका हुआ था। आर्जन उसका चेहरा देखकर समझ गया। तब भाभी प्रिया ने कहा, आर्जन कहता है, तुम ठीक कहते हो, बस इतना ही वक्त गुजर रहा है। तुम्हारा भाई रोहित मुझे वो खुशी नहीं दे सकता। तुम्हारा भाई रोहित ये बहाना बनाता है और जल्दी सो जाता है। मैं बहुत दूर से थका हुआ हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, मैं उसे हर रोज अपनी खुशी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तुम्हारे भाई रोहित को भी सोचना चाहिए कि उसे मेरा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारा भाई रोहित बहुत खुदगर्ज है। वह तभी प्यार करता है जब वह अपने मूड में हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कब खुश हूँ या नहीं, वह सिर्फ वही कहता है जो वह चाहता है। आर्जन इन चीजों से लुत्फ, उसे उम्मीद थी कि किसी तरह उसके भाई रोहित का पत्ता साफ हो जाए। ये बातें सुनकर उसे मौका मिला। उसने हैरान होकर कहा, भाभी प्रिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। भाभी प्रिया, मैं आपके बारे में सब कुछ समझता हूँ। फिर भाभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर जोर से रगड़ा और जब भाभी प्रिया ने हाथ रगड़ा तो आर्जन समझ गया कि भाभी प्रिया अंदर है। वह अंदर ही अंदर बहुत परजोर। प्रिया ने कहा, तुम मेरे देवर हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं की। आर्जन ने कहा, हाँ भाभी प्रिया, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। आर्जन अकेला भाभी प्रिया को देख रहा था, लेकिन भाभी प्रिया को भी आर्जन की मीठी मीठी बातों का नशा आ गया। लेकिन भाभी प्रिया ने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। भाभी प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी, और वह अपने कमरे में चली गई। अचानक भाभी प्रिया अपने कमरे में गई और आर्जन को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि आज उसका काम हो गया, उसका सारा प्रोग्राम खराब हो गया और वह सोचने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह बाथरूम से बाहर आया तो भाभी प्रिया भी वहां आ गई। भाभी प्रिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आर्जन ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से वहां से चला गया, क्योंकि उसे भाभी प्रिया पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी प्रिया आर्जन के पास आई और कहने लगी, क्या हुआ आर्जन, क्या मुझसे गलती हुई या आप मुझसे नाराज हैं? आर्जन ने कहा, नहीं, फिर मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ, लेकिन तुम जाकर अपना काम करो, मैं तुमसे बात नहीं कर। भाभी प्रिया बाहर जाने के बजाय वहीं खामोश खड़ी उसे देखती रही। जब वह बाहर नहीं गई तो आर्जन खुद बाहर चला गया। शाम को घर वापस आया तो देखा कि भाभी प्रिया भी घर पहुंच गई हैं। अब भाभी प्रिया को देखकर उसका दिमाग और भी परेशान हो गया, क्योंकि अब उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो चुकी थीं। भाभी प्रिया ने आर्जन से कहा, आओ बेटा आर्जन, कैसे हो? लेकिन उसने निहायत बेतकल्लुफी से जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वह अपने कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी भाभी प्रिया ने उसे बुलाया और कहा, बेटा अर्जुन, आओ खाना खा लो। फिर सब खाना खाने लगे। खाना खाते हुए आर्जन भाभी प्रिया की तरफ भी प्रिया भी मुस्कुराकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और चुप रहने की कोशिश कर रही थी। उसके घर को लूटने के लिए
उसका घर लूटने वाला भी दुश्मन नहीं था, बल्कि प्रिया का देवर अर्जुन था। लेकिन अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। भाभी प्रिया ने उससे पूछा, क्या बात है अर्जुन, क्या आप मुझसे नाराज हैं? अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अब भाभी प्रिया उससे नाराज नहीं हो सकती थी, क्योंकि अर्जुन ने उसे अपने एहसान में ले लिया था और घर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा था। प्यार से समझाते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं मैं क्या कह रही हूँ? ये बहुत गलत है। फिर अर्जुन बोला, इसमें फिद होना गलत है। फिर भाभी प्रिया ने कहा, चुप करके खा लो और सो जाओ। तब अर्जुन ने गुस्से में आकर कहा, क्या मतलब मैं सोता हूँ या नहीं? और फिर बोला, मैं आज रात ऐसे ही बैठूंगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कुछ भी हो जाए, मैं कम से कम एक बार भाभी प्रिया का अकड़ तोड़ दूंगा। फिर जब सब सोने गए तो आजा ने मजबूती से खोला। भाभी प्रिया को पता चला कि वह बाहर जा रहा है। फिर वह टेरेस पर गया और कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसे किसी के आने की आवाज आई। उसने मुड़कर प्रिया को टेरेस पर आते देखा। वह उसके पास बैठी और बोली, क्या तुम पागल हो? आप इस वक्त छत पर क्या कर रहे हैं? तब अर्जुन ने कहा, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं छत से छलांग लगाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये सुनकर भाभी प्रिया को सदमा डूब गया। फिर भाभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और उसे समझाया कि तुमने बहुत कुछ, तुम्हारा रोहित भाई अभी तक घर पर है, 2 दिन और इंतजार करो। मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। वह एक दिन जरूर करेगा जो तुम करना चाहते हो, जरा सब्र करो। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक बार, उसके बाद फिर कभी मत कहना, मुझसे वादा करो। वह समझ गया कि भाभी प्रिया ने क्या कहा और कहा, ठीक है, मुझसे वादा करता हूँ, मैं इसे फिर कभी नहीं कहूंगा। सुबह उसने भाभी प्रिया से पूछा, भाभी प्रिया कब आएगी? भाभी प्रिया ने कहा, अर्जुन, मैंने कहा है, मैं तुम्हें बता दूंगी। सुबह अर्जुन और भाभी प्रिया बातें कर रहे थे। तब रोहित भाई आए और बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। मैं 15 दिन तक नहीं आऊंगा, मैं दफ्तर से बाहर जा रहा हूँ, मैं 15 दिन। तब रोहित भाई ने कहा, अर्जुन बेटा, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपनी भाभी प्रिया का बहुत ख्याल रखना। अर्जुन ने कहा, रोहित भाई आप फिक्र न करें, मैं इस घर की अच्छी तरह देखभाल करूंगा और जहां तक प्रिया का ताल्लुक है मैं उसका भी अच्छा ख्याल रखूंगा, बस फिक्र न करो। तब रोहित भाई ने कहा, मेरी बात है। फिर जब अर्जुन अपने रोहित भाई को घर से छोड़कर गया तो प्रिया भाभी रोहित भाई के गम में बैठी थी। वह बोला, प्रिया भाभी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फिर प्रिया भाभी ने कहा, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे रोहित भाई कुछ दिनों बाद आते थे, मैं भी उसे देखने को तब से गए हुए 15 दिन हो चुके हैं। ये कहकर वह और ज्यादा रोने लगी। अर्जुन ने प्रिया भाभी को बिठाया और कहा, प्रिया भाभी ये ठीक है, रोहित भाई को अपने काम से जाना था और मैं तुम्हारे साथ हूँ नाबक को ख्याल रखने के लिए। अर्जुन ने उसके बाद बिना कुछ कहे अर्जुन ने उसके साथ बात शुरू कर दी और गुफ्तगू जारी रही। अर्जुन प्रिया को भाभी हासिल करने के लिए बहुत बेचैन था, किसी औरत के इतना करीब था, लेकिन प्रिया भाभी तो भाभी थी। अब प्रिया भाभी भी झुक गईं। प्रिया भाभी पूरी तरह तैयार थी। अर्जुन प्रिया भाभी को बहलाता रहा। प्रिया भाभी को अब कोई ऐतराज नहीं था। प्रिया भाभी ने पूरी तरह आंखें बंद कर रखी थीं। बिना कुछ देखे अर्जुन एक दूसरे से मिल रहे थे। जिस काम को रोहित भाई हमेशा अधूरा छोड़ देते थे वो देते थे, लेकिन आज अर्जुन वो काम पूरा कर रहा था। अर्जुन ने सारी रात सब कुछ किया और प्रिया भाभी ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और सारी रात गुजर गई। जब वो जागा तो सारा दिन गुजर चुका था और शाम के 4 बजे। वो प्रिया भाभी जो हमेशा उदास और अफसरदा रहती थी, आज वो चहचहाते परिंदे की तरह फिर रही थी। इसके बाद अर्जुन हर रोज प्रिया भाभी के कमरे में सोने लगा। प्रिया भाभी रोती थी जब रोहित भाई 15 दिनों के लिए चले गए थे। अब वो रोहित भाई के करती थी। अब प्रिया भाभी और रोहित भाई के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन रोहित भाई ने अर्जुन और प्रिया भाभी को देखा। जब रोहित भाई ने अर्जुन को डांटने की कोशिश की तो प्रिया भाभी ने रोहित भाई को धमकी दी और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद रोहित भाई उदास और अफसरदा रहने लगे। एक दिन रोहित भाई ने अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हें